ये हमने पहले पानी डाल लिया था, आप पहले डाल ले दोस्तों। ये आपको लेना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सब्जियों में अभी प्लांटेशन चल रहा है। गेहूं की फसल में अभी बढ़वार फुटाव का समय है, अभी लेट बिजाई की है उनका। तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा हम NPK फर्टिलाइजर डालते हैं बढ़वार के लिए, फुटाव के लिए, या अलग अलग कई कंपनियों के टॉनिक वगैरह डालते हैं। उसके बजाय हम घर पे फ्री में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और रिजल्ट मार्केट वाले महंगे फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लाइव किस तरीके से तैयार कर सकते हैं सरसों की खली से बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र। और कुछ भ्रम भी चलते हैं नेट पे या यूट्यूब पे कि कहाँ पे इसका यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो जो गलतफहमियां हैं, सारे भ्रम हैं, वो भी मैं इस वीडियो में दूर करूंगी। तो एंड तक आप ज़रूर बने रहें दोस्तों। विशेष तौर से इस टाइम आप गेहूं की या फिर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि सरसों की खली का सही इस्तेमाल कब करना चाहिए हमारी, और कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं, सभी प्रकार के प्लांट्स में कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन है, वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। बाकी आप सभी फसलों में और पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए तो दोस्तों, मार्केट के जो महंगे फर्टिलाइज़र हैं उनसे कई गुना बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सरसों जो निकलती है उसका ऑयल निकाल दिया जाता है और इस तरीके से ये पपड़ी बनती है जो वेस्टेज होती है। ये इसे सरसों की खली या मस्टर्ड केक भी इसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, इस तरीके से बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन 4% होता है लगभग, और फॉस्फोरस, पोटास लगभग 1% इसमें होते हैं। इनके अलावा भी इसमें दोस्तों ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे अलग अलग तत्व अवेलेबल होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑर्गेनिक है। मिट्टी में किसी भी टाइप के जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, कई तरीके के इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और जबकि हम रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं उसका लंबे समय तक रिजल्ट ना मिल करके कुछ समय के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद में उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और जबकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था कॉटन केक की स्लरी आप कैसे यूज करना है। जैसे कि किसी भी फसल में या किसी भी फ्रूट में, सब्जियों में कलर नहीं आ रहा है, तो कलर के लिए उस जब फ्रूटिंग स्टेज होती है तो आपको कॉटन की स्लरी या कॉटन केक का इस्तेमाल करना चाहिए। उस समय आपके कमेंट आए थे कि मैम सभी केक की आप बताइए कि कब और कैसे इस्तेमाल करना है। मस्टर्ड केक से आप स्लरी तैयार करेंगे या इसका कल्चर तैयार करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं सभी प्रकार की फसलों और पौधों में फुटाव के समय, बढ़वार के समय इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी हम स्लरी तैयार करते हैं इनका एक फ़िक्स टाइम होता है कि किसको कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरीके से आगे मेरे और भी डिटेल वीडियो आते रहेंगे। अब इसको तैयार कैसे करते हैं दोस्तों, वो चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो 200 लीटर का एक टैंक लेना है। 1 एकड़ की डोज आपको तैयार करने के लिए, 1 एकड़ के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए 200 लीटर के टैंक में आपको डालना है 10 केजी, कम से कम आपको लेना है। 20 केजी तक भी आप ले सकते हैं। सरसों की खली से कहते हैं, ये इसमें डालना है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है दोस्तों, वो भी मैं पहले ये डाल देती हूँ। ये इस टाइप का आता है दोस्तों, ये बहुत पुराना है, इसलिए हो सकता है कि आपको कलर इसका डल लगे। ये बहुत पुरानी है क्योंकि हम लोग एक साथ ही तैयार करवाते हैं। अगर आप सरसों की बिजाई करते हैं और ऑयल निकलवाते हैं तो फिर देना ये आप खुद ही रखें और इसका इस तरीके से इस्तेमाल करें अपनी फसलों में। ये हमने पहले पानी डाल लिया था, आप पैकेट डाल ले दोस्तों। अब इसमें जो इसको डिकम्पोज करने के लिए और भी अच्छे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको ज़रूर डालना है। वो डालना है वेस्ट डिकम्पोजर। हमने तैयार किया था जिसका वीडियो भी आया था दोस्तों, तो उसमें से ही हम डालेंगे अभी।
वेस्ट डिकम्पोजर एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे तैयार करना है। वही सेम 200 लीटर पानी में 2 kg गुड़ डालना है और वेस्ट डिकम्पोजर आधी बोतल या 1 बोतल आप डाल दीजिए और कम से कम 7 दिन आपको ज़रूर रखना है। उसके बाद में इस तरीके से जो भी स्लरी या जो भी फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं उनमें आप 1 बकेट भी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिर और ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा और सभी में आप इस्तेमाल करते चले जाएंगे। 1 साल तक आराम से 1 बोतल चल जाती है। खर्चा बहुत कम है दोस्तों। ऑर्गेनिक में मेहनत ज़्यादा है लेकिन खर्चा कम है, मेहनत ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से दोस्तों इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करते रहें। अभी हम 1-2 बकेट और डाल देते हैं क्योंकि हमने काफ़ी तैयार कर रखा है। Hmm. 200 लीटर टैंक में हमने 20 kg के करीब सरसों की खली डाली है और लगभग 30 लीटर के करीब हमने ये वेस्ट डिकम्पोजर जो कि कल्चर तैयार कर रखा था वो हमने डाला है। अब इसमें एक चीज़ और डालनी है लास्ट में दोस्तों, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बढ़वार फुटाव के समय हम जो महंगे महंगे ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनके बजाय हर आप यूज कर सकते हैं बढ़वार फुटाव के समय हर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ में, वो है गुड़। और इसको भी जल्दी फर्मेंट करने के लिए, जल्दी ये तैयार हो जाए, इसके लिए हम इसमें भी गुड़ डालेंगे। और गुड़ भी आपको डालना है, 200 लीटर पानी में आप तैयार कर रहे हैं तो 2 kg आपको डालना है। आपके पास अगर गुड़ कम है तो 1.5 kg भी आप ले सकते हैं। 1.5 से 2 kg आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ दोस्तों सबसे सस्ता मार्केट में जो चीप मिले वही आपको लेना है। तो दोस्तों इसमें ये हमने जो भी चीज़ें डालनी थी, सरसों की खड़ी है, गुड़ है और वेस्ट डिकम्पोजर डाल ली है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा। हमेशा जैसा कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि दोस्तों लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए तो आपको जड़ों में चलाना है। स्प्रिंकलर के साथ में आप चला सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलर फव्वारा विधि से आप सिंचाई करते हैं तो वेंचुरी सेट कर दीजिए या जो हमने बता रखा सेटअप वैसे आप स्प्रिंकलर से चला दीजिए। इसको छान जरूर ले दोस्तों। सेकंड आप चला सकते हैं ड्रिप से, क्योंकि तरबूज खरबूज या इस समय आप जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिप से चला सकते हैं। 1 एकड़ में ये चलाना है, 200 लीटर तैयार किया है, इसको कंप्लीट आप चला दें। और कुछ किसान भाई रहते हैं कि नहीं हमें स्प्रे करना है, स्प्रे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो स्प्रे अगर आप करना चाह रहे हैं 20 लीटर की जो टंकी आती है, आप एक टैंक से स्प्रे कर रहे हैं तो 20 लीटर या 16 लीटर की टंकी में 5 लीटर आप इसको डालिए, बाकी पानी से फिल कर लीजिए और स्प्रे कीजिए। किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल करने से पहले आप कम से कम इसको छान जरूर ले, बारीक कपड़े से या बारीक छलनी से। और सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, 1-2 छोटी मोटी सावधानी रखनी है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टैंक में थोड़ी सी मैंने जगह खाली रखी है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा टैंक में जगह रखनी है क्योंकि ये सरसों की खली वगैरह आपने जो डाला है अब ये 7 दिन में तैयार होगा, फर्मेंट होगा तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस रखना है टैंक में। 7 दिन मिनिमम रखना है, उसके बाद में आप कैसे भी इसका इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में दोस्तों कि आपको खर्चा कम करना है, बचत अच्छी करनी है, चाहे हमें प्राइस मार्केट में कम है ज़्यादा है, हमें बचत होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों कि आपके पास टैंक होने चाहिए और डंडा होना चाहिए। हमारी तरह आप हमेशा अलग अलग जैसे कल्चर है, स्लरी है, इस तरीके से बना बना करके इस्तेमाल कीजिए। गेहूँ हम हमेशा 100% ऑर्गेनिक करते हैं और ये भी जो हम तैयार करें ये भी हम गेहूँ में ही इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में एक सावधानी और रह गई है दोस्तों, फ्लोरिंग स्टेज से पहले इस्तेमाल करना है। फ्लोरिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल नहीं करना है और फ्रूटिंग स्टेज में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बीच में कम से कम आप 15 से 20 दिन का गैप जरूर रखें। और जैसे प्लांट्स है हमारी तरह अनार वगैरह के इस टाइप के प्लांट हैं तो आप बेसल डोज डालने के बाद में जब पानी चलाएंगे तो पानी के साथ में आप इसको चलाइए। और किस टाइप की क्वेरी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की बचत वाले स्लरी या फर्टिलाइज़र आप देखना चाहते हैं कैसे हम हमारी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, आप भी अगर खर्चा कम करना चाहते हैं, बचत अच्छी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।